मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नेस की तैयारी चल रही है। इसकी तैयारी के लिए कुछ आपको अभ्यास टेस्ट पेपर भी भेजे जा रहे हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हमारे मार्क टेस्ट भी होना है। इसी की तैयारी के लिए ये जो पहला मार्क टेस्ट है, इसमें पूछे गए गणित के प्रश्नों के हल मैं लेकर के आया हूँ। उनको आप देखिए और समझिए। देखिए इसमें प्रश्न 16 से गणित दी गई है। यह है प्रश्न क्रमांक 16। इसको अपन हल करते हैं। ये दिया गया है, एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है, यानी खाली है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवास रहते हैं। यदि प्रत्येक परिवार में 500 रुपये लिफ्ट मासिक शुल्क लिया जाता है, तो लिफ्ट उपलब्ध कराने वाली कंपनी को भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी, यानी एक साल में उस मालिक को कितना पैसा मिलेगा, हमें यह निकालना है। तो अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, 21 मंजिला भवन है, ठीक। और इसमें जो है नीचे वाला तल है वो किसके लिए है, इसमें लोग नहीं रह रहे हैं, ये वाहन पार्किंग के लिए है। तो इसमें दिया कि प्रत्येक तल में 16 परिवार निवास रहते हैं, यानी हर तल में, हर मंजिल में 16 परिवार रहते हैं। तो मंजिल कितने हैं, 21 हैं। अब 21 में से एक तल तो निकल जाएगा, एक मंजिल निकल जाएगी, क्योंकि उसमें जो है पार्किंग के लिए जगह है। तो एक मंजिल इसमें से हम घटा देंगे 21 में से, तो हमारी कितनी मंजिल बची अब हमारी 20 मंजिल बची। तो 20 मंजिलों में कितने परिवार रहते हैं यह हमें देखना है सबसे पहले। तो क्योंकि हमारे एक तल में या एक मंजिल में 16 परिवार, तो हम यहाँ एकक नियम लगा देंगे कि एक तल या मंजिल में, एक तल में कितने लोग रह रहे हैं, 16। तो हमारे कितने तल हैं, एक हमने घटा दिया, 20 बचे, क्योंकि एक तो पार्किंग के लिए है। तो ये 20, तो 20 तलों में या 20 मंजिल में कितने परिवार रहेंगे, हम 16 में 20 का गुणा कर देंगे। ये तो अब इसका गुणा कितना आ जाएगा, करिएगा, शून्य का शून्य ही आ जाएगा, 2 6 12 की 2 हासिल आई, 1 2 और 1 3। तो 320 परिवार रह रहे हैं उस भवन में, 320 परिवार। अच्छा, अब देखिए यदि ये 320 परिवार हैं तो इनको कितना पैसा लग रहा है, एक परिवार को 500 रुपये महीना। एक परिवार को एक महीने का कितना लग रहा, 500 रुपया। तो अब यहाँ पे महीना दिया और यहाँ पे हमें वार्षिक आमदनी, यानी 12 महीनों की कितना होगा एक परिवार को। जैसे मान लो एक परिवार को एक महीने में 500 रुपये देने पड़ते हैं, तो 12 महीने में एक परिवार कितना देगा, 12 का हम गुणा कर लेंगे, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य और 12 पंचे 60, कितना आया, 6000 रुपया। एक परिवार को 6000 रुपया लग रहे हैं एक साल में। तो 320 परिवार रह रहे हैं, तो 320 परिवार को कितने लगेंगे, अब हम 320 में 6000 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 320 गुणित 6000, ये वार्षिक पूरे मंजिलों में रह रहे व्यक्तियों को लगेंगे। तो 320 परिवार रह रहे हैं उस भवन में और प्रत्येक परिवार को 6000 रुपया लग रहा है। तो अब देखेंगे कितना आता है इसमें, 1 2 3 और ए शून्य भी यहीं उतार लो, 4। अब 6 का गुणा कर दीजिए बाकी संख्याओं में, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई, 1 6 × 18 और 1 19। ये आ जाएगा हमारा उत्तर। कितना हो गया, 19,20,000 रुपया। अब देखते हैं हम 19,20,000 किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया है बी वाले में। 19,20,000 रुपया उस मालिक कंपनी को आमदनी होगी एक वर्ष में। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 17वां दिया गया है। ये देखो, इसमें लिखा है कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। किसने, शुभम ने। और उसकी बहन माधवी ने
उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष बचा, तो इन दोनों ने मिलकर के दीवार पर पेंट किया है। अब देखना कि कितना भाग शेष बचा है। तो ये बटे में कितना लिखा है भाई 3, इस 3 लिखा, यानी जो पूरी दीवार थी उस दीवार के यदि मान लीजिए हम 3 हिस्से या 3 भाग कर लेते हैं, ऐसा मान लीजिए ये है हमारी दीवार और इसके हमने ये 3 भाग कर लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखते हम, ये पहला भाग कितना होगा 1/3, ये भी हो जाएगा हमारा 1/3, ये भी हो जाएगा हमारा 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, तो पूरा 3/3 हो जाएगा। तो उसने, शुभम ने कितना भाग पेंट किया 2/3, यानी पहला भाग भी किया और दूसरा भी किया, यानी 1/3 और 1/3, 2/3, तो 2/3 तो उसने पेंट कर दिया। अब देखिए कितना बचा 1/3, 1/3 किसने, उसकी बहन ने, माधवी ने पेंट कर दिया। अब कितना भाग शेष बचा, कुछ नहीं, इसमें से पूरा पेंट हो गया इस दीवार का। तो अब हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि कोई भी भाग शेष नहीं बचा, ठीक। इसका ऑप्शन पहले वाला सही हो जाएगा। ये प्रश्न 18वां दिया गया है। इसमें दिया है कि चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफलों में अंतर है, माने दोनों में कितना अंतर है। कौन कौन से छायांकित, तो ये कौन से हैं छायांकित, ये और ये छायांकित भाग हैं। अछायांकित ये और ये अछायांकित भाग है। तो हमें इनके छायांकित भाग जो हैं ये 4 हैं, 1 2 3 और ये 4 भाग छायांकित हैं और ये 2 भाग अछायांकित हैं। हमें 2 अछायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 4 अछायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अब इनको हम ज्ञात करते हैं। ये जो हमारे सभी भाग दिए गए हैं ये बिल्कुल आयत की आकृति के हैं, क्योंकि इनमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो ये आयत है, लंबाई है, ये चौड़ाई है सभी में। इसमें ये लंबाई है, ये 7 सेंटीमीटर होगी और ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 इसकी दी गई है। इसकी ये चौड़ाई हो जाएगी और इसकी ये लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये भी देखो, इसकी ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये सभी की लंबाई चौड़ाई दी गई है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये सभी आयत हैं। तो इनकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। अब देखिए एक और देखिए, इसमें लंबाई 7 है और चौड़ाई 5 है, तो इसमें भी लंबाई 7 दी गई है, जितनी ये है उतनी ये होगी और ये चौड़ाई 5 दी गई है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इस आकृति का भी क्षेत्रफल होगा। अब उसी प्रकार से इनको देखो आमने सामने की, इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही तीसरी आकृति का होगा, जितना दूसरी आकृति का होगा उतना चौथी आकृति का होगा। तो अब हम इनको ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये है हमारा छायांकित भाग, लिख लेते हैं यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। ये देखो, ये छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल यहाँ लिख रहे हैं। तो अब देखो ये छायांकित भाग है, इसमें कितनी दी गई लंबाई 5, चौड़ाई 3, तो ये आयत है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 5 गुणित 3 लिख देंगे, इसको हम कितना लिखेंगे 5 गुणित 3, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 15, ये 15 हो जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा तो इसका भी 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो 15 इसका आ गया और 15 सामने वाली आकृति का, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस आकृति का निकालो, तो इसमें लंबाई 7 दी गई है और चौड़ाई 3 दी गई है, तो हम इसका भी लिख लेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई। कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, देखिए 7 गुणित 3, तो यहाँ लिखो 7 गुणित 3,
बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 21 आ जाएगा। 21 क्षेत्रफल इसका आएगा तो इसका भी 21 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 21 और 21 कितना हो जाएगा, 21 21 हमारा 42, इसको यहाँ 42 लिख लेंगे। अब देखिए ये आमने सामने की टोटल आकृतियों का क्षेत्रफल हो गया। अब हम इसको जोड़ते हैं तो ये 2 आ जाएगा, 4 और 3 7, ये टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेंगे, ये 72 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद अछायांकित का देखो, अछायांकित भाग, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेंगे हम, कितना आ रहा है। देखिए इसकी हमें लंबाई कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7 गुणित 5, क्या आ जाएगा 7 गुणित 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 35, तो 35 इसका भी होगा, तो हम 35 और इसमें जोड़ देते हैं, इसमें 35 और जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 और 35 70, ये हमारा 70 वर्ग सेंटीमीटर निकला। अछायांकित भाग का क्षेत्रफल 70 वर्ग सेंटीमीटर और छायांकित भाग का ये 72 निकला, तो 72 में से हम 70 वर्ग सेंटीमीटर को घटा देंगे तो कितना बचा, 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये 2 वर्ग सेंटीमीटर आया इसका अंतर। अब हम देखते हैं कि 2 वर्ग सेंटीमीटर किस में दिया है। अब देखो इसमें 2 वर्ग सेंटीमीटर किस में है, ये दिया हमारा ऑप्शन सी में दिया है 2 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये दिया है 19। इस प्रश्न को देखो, इसमें लिखा है कि निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। तो ये 9 विद्यार्थी हैं, इनके गणित में प्राप्तांक देखो, ये प्राप्तांक दिए, विद्यार्थी दिए हैं, अनीता, कपिल, सोनू, कला, सुधा, रवि, आशा, जिमी और जैद, ये दिए। इन्होंने गणित में इतने इतने अंक प्राप्त किए। तो हमें क्या करना है अब इसमें देखिए लिखा है कि कितने विद्यार्थियों ने 70 और 80 के मध्य अंक प्राप्त किए। किसके, 70 और 80। तो 70 और 80 के मध्य में दहाई में क्या आना चाहिए, 7-7 आना चाहिए। तो इसमें देखो दहाई में 7-7 कौन कौन से अंकों में लिखे हैं। तो इसमें देखो ये 78 लिखा 1, इसमें 72 2, इसमें 73 3 और इसमें 79 4। तो ये कौन किसके बीच हो जाएंगे, यानी 70 से 80 के बीच, क्योंकि 70 से 80 के बीच में 71 से गिनती शुरू होगी और 79 तक जाएगी। तो ये हमारे टोटल कितने अंक हैं जो 70 और 80 के बीच हैं, ऐसे 4 अंक हैं, 1 2 3 और एक ये 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर का उत्तर सही होगा। 4 अंक ऐसे हैं जो 70 और 80 के बीच मिले हैं बच्चों को। ठीक, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर ये दिया गया है 20। ये 20वां प्रश्न देखो, इसमें भी लिखा है कि एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा के 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति निम्नानुसार है। तो कक्षा 8वीं में एक सप्ताह तक उपस्थिति इस प्रकार रही, सोमवार, मंगल, बुध, ये शनिवार तक की। तो अब देखिए यहाँ पे उपस्थिति दी गई है बच्चों की, ये गुड़िया बनी हुई हैं, ये देखो गुड्डे बने हैं, ये बने हुए हैं। तो इन्होंने पैमाना लिख दिया कि यहाँ पे एक कार्टून बना है, गुड्डा सा बना है, तो इसमें इसके बराबर 5 छात्राएं, तो प्रत्येक के बराबर कितनी होंगी, ये 5 5 5 लिखेंगे माने। सोमवार को इस प्रकार से उपस्थिति रही, तो अब इसी प्रकार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो अब हमें इसमें देखना है कि एक सप्ताह की उपस्थिति में क्या अंतर आता है। यहाँ देखो लिखा है
कि इसमें गुरुवार व बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है। तो गुरुवार और बुधवार, ये बुधवार दिया, ये गुरुवार दिया, तो बुधवार को कितनी उपस्थिति रही, ये 5, 10, 15, 20, 25। बुधवार को कितने बच्चे आए, 25। और गुरुवार को 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, कितने बच्चे आए, 45। तो अब देखो अंतर कितना आया, ये 45 हैं और ये 25 हैं, तो हम 25 को 45 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हमने घटा दिया, कितना उत्तर आया, 20। ये हमारा बुधवार और गुरुवार की उपस्थिति में अंतर रहा 20, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20। इस प्रकार से आगे देखिए प्रश्नों को। ये प्रश्न 21 दिया गया है। ये देखिए 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। निम्न में से कौन सा गुणनफल प्राप्त होगा, ये हमें देखना है। तो ये संख्या दी गई 5/9। 5/9 को किससे गुणा करना है, 3/5 के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी उल्टे से, अंश का हर का अंश कर देते हैं हम, तो ये उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये लिखे हमारे 3/5। अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारी संख्या बदल जाएगी, 5 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे चले जाएंगे। तो हमें इससे गुणा करना है। तो 5/9 को 5/9 को गुणा करना है 5/3 से। 5/3 से गुणा कर दीजिए। तो कैसे गुणा करते भाई, हम अंश का अंश में गुणा कर देते, हर का हर में गुणा कर देते हैं। तो 5 का 5 में करेंगे तो कितना, ये 25 हो जाएगा। 9 का 3 में करेंगे ये 27 हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 25/27। ये हमारे किस ऑप्शन में दिए गए हैं 25/27, ये सी में दिया गया है। इसका सी वाला उत्तर सही है। अगला 22वां प्रश्न देखो। ये दिया है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है। अब लंबाई क्या होगी, तो ये लंबाई पूछ रहे हैं। आयताकार बगीचा है, तो बगीचा कैसा है, ये आयत है, ऐसा है आयताकार। तो अब इसमें आयत में हम देखते हैं कि ये आमने सामने की भुजाएं ये बराबर रहती हैं। जितनी लंबाई होगी ये लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है। तो अब हमें इसकी परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप यहाँ से ये पूरी दूरी ये परिमाप होती है। तो इस परिमाप में हमें लंबाई ज्ञात करना है और हमें ये चौड़ाई दी गई 11/4, तो ये भी होगी हमारी 11/4। अब यहाँ लंबाई नहीं दी गई, यहाँ भी लंबाई नहीं दी गई है, तो जितनी लंबाई जितनी उतनी ही इस तरफ की लंबाई होगी। तो इसमें 2 चौड़ाई होती हैं और 2 लंबाई होती हैं, तो हम इनको जोड़ देंगे तो ये परिमाप कहलाता है कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई बराबर परिमाप। तो हम इसका सूत्र क्या लिखते हैं, आयत का परिमाप बराबर, क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। परिमाप बराबर 2 लंबाई कोष्टक में लिख लो या गुणा में लिख लो, लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये हो जाएगा आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 13 सेंटीमीटर परिमाप है। अब यहाँ आ जाएगा 2 और ये गुणा में है तो गुणा भी लगा सकते, कोष्टक लगाई है तो लंबाई, यहाँ लंबाई लिख लेंगे, चौड़ाई हमें दी गई है 11/4, ये हम ऐसा कर लेंगे इसको। अब देखिए हमारा ये 2 इसमें गुणांक है, तो गुणांक कहाँ चला जाता है, बराबर वाली राशि के बटे में लिख देती है, यानी भाग, गुणा का भाग होता है। और यदि कोई संख्या जुड़ी होती है तो वो उसका जब हम पक्षांतर करते हैं तो धन का ऋण, ऋण का धन पक्षांतर में आ जाता है। तो हमें इसका पक्षांतर करना है 2 का, तो ये आ जाएगा 13/2।
ये 13/2 आ जाएगा। बराबर में यहाँ बच जाएगा लंबाई धन 11/4। ये अब हम ये 11/4 का पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर कर दीजिए। तो 13/2 इस तरफ आएगा ये, तो ये जो है, ये जो धन लगा हुआ है ये ऋण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 13/2 ऋण 11/4, ये ऋण हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा हमारी, ये लंबाई निकल आएगी। अब हम 13/2 में से 11/4 को घटा देंगे। तो घटाइए, कैसे घटाते हैं, क्योंकि इनके हर असमान हैं, या तो हम हर समान कर लेते हैं। तो हर समान कैसे होते हैं, लघुत्तम लेकर के। तो 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 2 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा हमारा 4। 2 का हम यहाँ भाग दे देते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 का फिर दे लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1, यानी 2 गुणित 2, 2 गुणित 2। तो ये हमारा हो जाएगा लघुत्तम, ये लघुत्तम आ जाएगा 4। हमारा जब 4 लघुत्तम आ जाता है तो हमें हर में संख्या 4 ही समान संख्या बनाना पड़ेगी। तो इसमें तो 4 पहले ही से हैं, तो इसमें और 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंश एवं हर में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26/4। यहाँ लिख लेंगे हम, ये 26/4 ऋण आ जाएगा 11/4। ये ऐसा। अब हर समान है तो अंश को हम घटा देंगे, यानी 26 में से 11 को घटा देंगे, और ये हर समान है तो हमारी यहाँ बटे में आ जाएंगे 4, और हम 26 में से 11 घटाएंगे। तो घटा लीजिए, 26 में से 11 कितना बचता है, ये हमने 26 लिखा, ये 11 घटा दिए हमने तो 15 मिली हमें, 15। इस प्रकार से ये हम यहाँ 15 लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15/4। ये हमारा उत्तर आ गया, यानी हमारी लंबाई कितनी आ गई, 15/4 सेंटीमीटर। ये किस में दी गई है, अब देखिए इसके ऑप्शन किस में दी गई है, ये दिया गया 15/4 डी में। डी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 23। इस 23वें प्रश्न में देखो, निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। ये जो आकृति दी गई हैं, ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, इनको हमें देखना है। क्या देखना भाई, इसमें सही चुनना। कैसे चुनेंगे, तो इन्होंने नहीं दिया है कि जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग को देख करके आकृति के उत्तर देना है। तो इसमें देखो सभी आकृतियाँ वर्ग बनी हुई हैं, ये सब वर्ग बने हुए हैं, और ये छायांकित भी वर्ग बने हुए हैं, ये सब वर्ग हैं। तो जो ये वर्ग बने हैं इसमें पूछा गया है, ये में देखो आकृति 2 का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति 1 के क्षेत्रफल से। अब ये आकृति 2 दी गई है और ये आकृति 1 दी गई है, ये ऐसा। और अगला देखो, इसमें दिया आकृति 1 का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति 2 के क्षेत्रफल से। अब हम कैसे मानेंगे, तो इसमें क्षेत्रफल निकालना हमें, तो जितने वर्ग दिए हैं उतना ही वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं, और इकाई में है तो इकाई लिख देते हैं। हमें सेंटीमीटर नहीं दिया तो हम इकाई बोलेंगे। यहाँ देखो 1 वर्ग बना तो 1 वर्ग इकाई, यहाँ 2 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई, गिनती कर लेंगे 4 5 6। तो पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। अब इसकी गिनती करो, 2 वाली आकृति की कितने वर्ग हैं, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग। अब ये आधे आधे वर्ग मिला लेंगे तो 1 वर्ग हो जाएगा। 3 के बाद इन दोनों को मिलाइए तो ये 4 वर्ग। अब इन दोनों को मिलाइए, ये वाले 2, ये 4 और 1 5। अब इन दोनों को मिला लीजिए, 5 और 1 6, तो इसका भी हो जाएगा 6 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। तो दोनों के क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर आ गए। तो अब देखिए इसमें कहाँ लिखा है ऐसा कि दोनों के बराबर हैं। इसमें तो लिखा कि पहले में लिखा कि 2 का क्षेत्रफल ज़्यादा है 1 के क्षेत्रफल से। बी में लिखा कि 1 का क्षेत्रफल ज़्यादा है 2 के क्षेत्रफल से। सी में लिखा है कि आकृति 1 का क्षेत्रफल आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं। तो ये सी नंबर का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। और डी में लिखा कि दोनों आकृतियां देखकर इनके क्षेत्रफल की तुलना नहीं की जा सकती, तो ऐसा नहीं है, तुलना करी गई है।
दोनों के छेदफल बराबर हैं, तो ये सी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो हम इसके सी वाले को सही कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए 24। ये दिया है 24वां कि कमीजें बेचने वाले एक दुकानदार को ये स्टॉक की आपूर्ति करना है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्टों का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। उसने एक सप्ताह तक क्या बेची हैं? शर्टें बेची हैं और उनकी संख्या इस प्रकार से दी गई है। तो ये दी गई है उनकी शर्टों की माप और ये उनकी संख्या दी गई है कि इतनी इतनी ये बिकी। तो अब देखिए ये 85 सेंटीमीटर की 8 बिकी, 90 सेंटीमीटर की 22, 95 सेंटीमीटर की 32, 105 सेंटीमीटर की 6 शर्टें बिकी, 110 सेंटीमीटर की ये 5 शर्टें बिकी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या कर रहा है वो, उसने एक सप्ताह तक बेची हैं तो उसको स्टॉक की पूर्ति करना है। अब उसका स्टॉक इस प्रकार से खाली हो गया कि 85 नंबर वाली या 85 सेंटीमीटर वाली शर्टें 8 बिकी, 90 वाली ये तो 22 बिकी, अब 95 वाली ये 32 बिकी हैं, 105 ये 6 बिकी, 110 वाली ये भी 5 बिकी हैं। अब सबसे ज़्यादा किस नंबर की शर्टें कम हो गई हैं? क्योंकि जिसकी ज़्यादा बिकी उसकी स्टॉक में कमी आ गई। तो 32 शर्टें देखिए किस नंबर की, ये 95 नंबर वाली शर्टें ज़्यादा बिक गई तो उसके स्टॉक में कमी आ गई। उसकी हमें उसको क्या करना होगी, उसको उसकी पूर्ति करना होगी। तो ज़्यादा शर्टें जिसकी बिकी हैं उसी की पूर्ति करने के लिए अब यहाँ कह रहा है ये कि स्टॉक की आपूर्ति के लिए आंकड़े किस प्रतिनिधि की आवश्यकता है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ दिया है माध्य। माध्य तो होता है औसत। अब जैसे मान लीजिए औसत, तो औसत का मतलब है कि हम प्रत्येक में यदि 5-5 शर्टों की पूर्ति करते तो औसत माने समान। तो हम समान की नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी जिस संख्या की शर्टें ज़्यादा बिकी हैं उसको हम ज़्यादा ला के रखेंगे तब उसकी पूर्ति होगी। तो अब इसमें दूसरे में दिया मध्यक। मध्यक माने बीच वाला अंक, तो वो भी नहीं होगा। इसमें से देखो, इसमें लिखा है सी नंबर में बहुलक। बहुलक यानी जो सबसे अधिक नंबर की शर्टें बिकी हों, बहुत सी बिकी हों, जो बार मानी ज़्यादा बिकी हों, उसको बहुलक बोलते हैं। तो अब इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। इनमें से कोई नहीं तो ये भी नहीं, गलत होगा क्योंकि इनमें से है एक। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये 32 वाली शर्टें हैं यानी बहुलक है इसका। तो इसकी पूर्ति जो उसको करने वाले आंकड़ों की पूर्ति है वो हमारा बहुलक है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 25। अब देखो ये प्रश्न 25 दिया गया है। इसमें है संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है? तो हमें इनमें से देखना है। नीचे पूछा गया है इसमें कि इन महीनों में देखिए कौन से महीने आ रहे हैं, जनवरी और अप्रैल या जनवरी मई या फरवरी अप्रैल या फरवरी और मई। तो यहाँ ये हमें पूर्ति दी गई है। देखिए यहाँ पे आंकड़े दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई। तो मई में देखो कितनी खपत हुई, ये तो मई में 900 का आंकड़ा पार कर गई, यानी 900 तक खपत हुई है बिजली की, इतने यूनिट। और इसके बाद देखो ये 800 कब हुई है, ये हमारी अप्रैल में 800 यूनिट। इसके बाद देखो ये मार्च में ये खपत हुई है 650 के लगभग। इसके बाद अगला देखो ये 500, ये जनवरी में 500 और इसके बाद 550 ये फरवरी में हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे किन 2 महीनों में हमारी 400 का अंतर आ रहा है, जनवरी में और अप्रैल में। जनवरी अप्रैल का देखो कितना आता है, तो जनवरी में आया है 500 और अप्रैल में कितना है ये 800। यदि हम 800 में से 500 घटाते हैं तो 300 आएंगे, 400 का अंतर नहीं आया। बी में देखो जनवरी और मई,
तो मई में कितना है? मई में 900 है, मई में 900 है। और जनवरी में कितना आया है? ये हमारा जनवरी में है 500। 900 में से यदि 500 घटाएंगे हम तो हमारा ये 400 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला उत्तर सही होगा, जनवरी और मई, क्योंकि हमारे इसमें 500 का अंतर आया है। और इसमें फरवरी अप्रैल में कितना आया? फरवरी अप्रैल का भी मिलान कर लीजिए। फरवरी में है 450, अप्रैल में है 800, तो ये 350 बचे। इसमें भी नहीं। फरवरी और मई में देखो, ये फरवरी है, फरवरी में 450, मई में 900 है। तो यदि हम 900 में से 450 घटाएंगे तो 450, 400, 900, तो ये भी नहीं आएगा 400। तो 400 किस में आ रहा है? हमारा जनवरी और मई में। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, ये दिया गया, निम्न में से कौन सा समय एक सप्ताह के बराबर है? ये दिया 26वां प्रश्न। तो हमें यहाँ नीचे समय दिए गए हैं, 7 × 7 दिन, दिन दिए, घंटे दिए, मिनट दिए, यहाँ दिन ही दिए हैं कि 360/60। तो अब देखिए यहाँ पे एक सप्ताह के बराबर लिखा हुआ है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन। हम यहाँ लिखें यदि कि एक सप्ताह में 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होंगे भाई? एक दिन में 24 घंटे। तो 7 दिन में 24 × 7 ये आ जाएगा। तो 7 दिन के ये इतने घंटे हो गए, इनको घंटा में लिख लीजिए। इसके बाद देखिए कि हमारे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट। तो 24 घंटे में हम गुणे 24 कर देंगे, इतने मिनट आ जाएंगे। और एक सप्ताह में हम 7 का गुणा कर देंगे, तो 60 × 24 × 7 इतने हमारे क्या आ जाएंगे? ये मिनट आ जाएंगे। अब सेकंड भी यदि निकालना है तो हम निकालेंगे कि एक मिनट में कितने सेकंड, ये भी देख लीजिए। एक मिनट में 60 सेकंड है। एक घंटा में 60 का गुणा कर देंगे, तो फिर एक दिन में यहाँ हम एक दिन में 24 का गुणा कर देंगे। 24 घंटे में कितने मिनट, कितने सेकंड, और 7 दिन में कितने सेकंड हो जाएंगे? इसमें 7 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारे सेकंड में बदल जाएगा। एक सप्ताह, ये हमारा सप्ताह सेकंड में, ये मिनट में, ये घंटे में, ये दिन में बदल गया। अब हम इसमें से देखते हैं कि हमारा उत्तर कौन सा सही है, घंटे वाला, दिन वाला। तो दिन एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पहले वाला तो गलत है, पहले वाला सही नहीं है। तो अगला देखिए, अब इसमें और क्या दिया गया है? दूसरा देखिए, दूसरे में दिया है बी में 7 × 7 × 24 घंटे, 7 × 7 × 24, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए, इसमें दिया है 7 × 24 × 60 मिनट, तो ये हमारा उत्तर 7 दिन के बराबर निकला। 60 × 24 × 7, तो इतने मिनट होंगे हमारे एक सप्ताह में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? ये सी नंबर का उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए 27। अब 27 में घटाना बस है। अब इसको घटाइए। 2x/3 में से 7x/15 घटाना है, तो हम इस तरीके से घटाएंगे। 2x/3 और यहाँ 7x/15। तो हम क्या करेंगे? इसका 3 और 5 का लघुत्तम ले लेंगे, 15 का 3 और 15 का, तो 3 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा? इस प्रकार से लघुत्तम निकाल लीजिए। यहाँ 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, अब 5 का भाग जाएगा,
यहाँ 1, यहाँ 5 एकम 5, तो हमारा कितना आ जाएगा लघुत्तम 3 × 5, यानी हमारा लघुत्तम आएगा 15। तो हमें लघुत्तम जो 15 आता है, हमें दोनों के हर में 15 चाहिए, तो इसमें 15 हैं, इसमें और संख्या को 15 बना लेंगे। तो हम 3 में किसका गुणा करेंगे कि 15 आ जाएं, 5 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 15 आ जाएंगे। यहाँ लिख लीजिए 2x/3 × 5, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, और यहाँ घटा लीजिए 7x/15, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10x, और नीचे आ जाएंगे 15, और यहाँ पे ये 7x/15। अब हमारे हर समान हो जाएंगे, ये हर समान हो गए। हर समान हो जाते हैं तो दोनों राशियों के बटे में जो संख्या होती है उसको एक बार ऐसा 15 लिख लेते हैं, और ऊपर संख्या जुड़ रही है तो जोड़ देंगे, घट रही है तो घटा देंगे। 10x में से 7x घटाना है, तो कितने x बचेंगे हमारे, ये 3x आ गए। बराबर में यह आ जाएगा 3x/15। अब देखिए 3x/15 दिया कहीं नहीं, तो इसको काटना है अभी हमको। 3 एकम 3, 3 5 15, ऊपर आएगा x, नीचे आ जाएंगे 5, x/5। ये हमारा उत्तर होगा। ये किस में दिया गया है, ये देखिए किस में दिया है, यहाँ पे x/5, ये c में दिया x/5, या 1/5 x, 1/5 x ऐसा भी लिख सकते क्योंकि ये गुणा है इसमें, तो x/5 कहलाया ये 1/5 x, यानी x/5। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 28वां प्रश्न देखिए। ये दिया गया है 28वां प्रश्न, इसको देखो। निम्न में से कौन से विकल्प में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम क्रमबद्ध में हैं। अधिकतम से निम्नतम माने हमें बड़े से छोटे के क्रम में, यानी घटते क्रम में कौन सी संख्याएं लिखी गई हैं, यह हमें इनमें से देखना है। अधिकतम से निम्नतम दिया है, यदि निम्नतम से अधिकतम हो तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, अब अधिकतम से निम्नतम है तो घटते क्रम में। तो इनमें से कौन सी संख्या है, ए में, बी में, सी में या डी में, यह हमें चेक करना है। तो अब देखिए इसमें पहली संख्या देखिए कितनी लिखी गई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इनके दशमलव जो लगे हुए हैं, इन दशमलव को हटा दीजिए, तो इनके हटाने पे हमारा क्रम हमें पता चल जाएगा। ये लिखा है 655 बटे, देखिए दशमलव का 1 और बाकी के 0 आ जाते हैं, 1000 हुआ। दूसरे में देखो 7 बटे दशमलव का 1 और यहाँ आ जाएगा 0। अगली संख्या देखो 76, यहाँ दशमलव का 1, उसके बाद 2 संख्या तो 2 शून्य लग जाएंगे। यहाँ देखो 777 बटे यहाँ 1 2 3, ये भी 1000 आएगा। अब हमें इन सभी संख्याओं के बटे में, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, ये घटते क्रम में लिखना है, तो हम घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो इनके बटे, इसमें 1000 है, इसमें 10 है, इसमें 100 है, इसमें 1000 है, तो सबके बटे हम 1000 करेंगे। तो यहाँ कितने शून्य रख लेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 शून्य यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ 1 शून्य रखेंगे, यहाँ 1 शून्य बढ़ जाएगा। अब सभी संख्याओं के हर समान हो गए, तो अंश में जो बढ़ते क्रम में है वो बढ़ता क्रम, जो घटते क्रम में वो घटता क्रम हो जाएगा, यानी जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या हम आगे लिख लेंगे। तो ऐसा क्रम किस में है, ये देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 777 है, उससे छोटी 760, फिर 700, फिर 655, ये बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। यदि हम इनको पलट दें, इसको आगे 777 को सबसे बड़ी संख्या है तो इसको सबसे आगे लिखेंगे। अब देखिए 777 इनमें सबसे पहले किस में लिखी है, तो ये बी में लिखी हुई है। फिर उसके बाद देखो ये आ गए हमारे इसमें 760, यानी 76 वाली, ये आ जाएगी। फिर ये 700 वाली, 700 वाली संख्या, फिर ये 655, ये 655 वाली संख्या। तो यहाँ से हमें क्रम देख लेना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये बढ़ते से घटते क्रम में, माने
बड़ी संख्या से छोटी संख्या के रूप में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है अगला प्रश्न, तो हमें इसको सिर्फ में इनको कोष्टकों को हटाना है। ये हमारा जो है इसमें बॉडमास नियम इसमें लागू होगा। पहले हमें छोटे कोष्टक को हटाना है, फिर उसके बाद दूसरे कोष्टक को, और फिर इसके बाद गुणा करके इनको जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो ये देखिए, इनको लिखेंगे, ये 3/-4 यहाँ गुणा दिया गया है। यहाँ ये सर्पाकार कोष्टक है, यहाँ लिखा 2/3 और यहाँ लगा हुआ है धन, और छोटे कोष्टक के अंदर ऋण 5/6 लिखा है। इस प्रकार से ये कोष्टक बंद है। अब बराबर में कितना आएगा यह हमें निकालना है। तो अब देखिए, इसके आगे सबसे पहले हम अंदर वाले कोष्टक को हटाएंगे। तो देखो, इसके आगे ये 3/4 ऋण के ज्यों का त्यों, ये गुणित, ये भी हम अभी ज्यों का त्यों लिख लेंगे। कोष्टक लगा लीजिए, ये 2/3। अब यहाँ देखिए, इस कोष्टक को हमें हटाना है, ये छोटे वाले कोष्टक को, ये हमारा अलग हो जाएगा। तो जब ये अलग होगा तो ये हमारा धन है और ये ऋण है। तो धन ऋण का गुणा क्या हो जाता है? ऋण। यदि हम धन गुणित ऋण करेंगे तो इसका गुणा बराबर में आता है ऋण। तो यहाँ ऋण आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी संख्या 5/6। ऐसा इसको ऐसा लिख लेंगे। इसके बाद देखिए आगे संख्या, ये अंदर कोष्टक को, जो हमारा ये सर्पाकार कोष्टक बचा है, अब हमें इस कोष्टक को हटाना है। तो अब देखिए, इसको हटाएंगे, ये लिखा ऋण 3/4 और यहाँ लगा हुआ है गुणा, ये गुणा, और यहाँ पहले इसको हल कर लीजिए। ये 3, ये 6 हैं, इनके हर कैसे हैं? असमान हैं, तो समान हर कर लीजिए। तो इनका लघुत्तम 3 और 6 का लघुत्तम आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि 3 और 6 ऐसा दिया गया। इनका लघुत्तम निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 गुणित 2 बराबर 6, ये लघुत्तम आएगा। तो यहाँ तो 6 है ही पहले से, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 का गुणा नीचे कर देंगे, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये संख्या हो जाएगी हमारी 5/6। इस प्रकार से अब देखिए, यहाँ पे कितना बचेगा भाई? 4, ये 6 आ जाएंगे, 4 में से 5 को घटा देंगे तो बड़ी संख्या में से 4 घटेगा, 5 में से 4 घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे। तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 3/4, और यहाँ गुणित, यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह है ऋण, तो हम ऋण लिखेंगे, बटे में आ जाएगा 6। ये आ जाएगी हमारी संख्या इस तरीके से। अब इनका गुणा करते हैं हम, तो गुणा करेंगे और इन संख्याओं को काट लेंगे। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो ऋण 1 गुणित ऋण 1 और बटे में 4 और 2 मिल गया, गुणा में 4 दूनी 8, ऐसा मिल जाएगा ये। तो ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा, धन 1/8, ये हमारा उत्तर होगा। तो ये किस में दिया गया है? ये देखिए किस में दिया है? ये हमें दिया गया है सी में, ये सी 1/8 इसका हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो 30वां प्रश्न दिया गया है, ये है, एक पक्की सड़क बन जाने से गांव से शहर तक पहुंचने में लगने वाला समय 5 घंटे से घटकर 3 घंटे रह गया। गांव से शहर पहुंचने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी आई? ये हमें इसका निकालना है कि कितने प्रतिशत की कमी आई। तो ये देखिए, इसमें क्या हो जाएगा भाई? हमारा जो समय है 5 घंटे से घटकर कितना रह गया? 3 घंटे। तो हमें क्या निकालना है? कितने प्रतिशत की कमी। तो हम लिखेंगे, हमारा जो प्रतिशत कमी निकालने वाला सूत्र है, हम इसको लिखेंगे प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है भाई? राशि में परिवर्तन, राशि में परिवर्तन।
परिवर्तन, राशि में परिवर्तन बटे हमारा हो जाएगा प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक राशि गुणित 100। ये हमारा सूत्र है कि जो हमारी प्रतिशत कमी हुई है, पहले की जो राशि थी वो क्या थी और परिवर्तन कितना हुआ। तो हमारा परिवर्तन पहले 5 घंटे लगते थे और घट करके 3 घंटे हो गए। तो कितने का परिवर्तन हुआ? 2 घंटे का। 5 में से यदि हम 3 घटा लेंगे तो 2 घंटे बचेंगे। तो हमारी कमी अब निकालिए कितने प्रतिशत हुई। तो हमारा हो जाएगा 2, प्रारंभिक कितना है ये 5 गुणित 100। बस ऐसा करना है इसको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 2 गुणित 20, 2 गुणित 20 आ गया, यानी बराबर 40। तो ये 40% की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई। ये किस में दिया गया है, ये देखिए हमारा किस में दिया है, ये ऑप्शन ए में है। तो इसका ए उत्तर सही है। तो हमने इस प्रकार से सभी प्रश्नों के हल देखे। आप इनको बिल्कुल दोहराते रहिए। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आए और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमारा उत्साह, मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियो बनाएंगे और आप तक ये वीडियो पहुँचें। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।